27 को। इसकी वजह से आप सभी को पता है कि जो स्टार्स आने वाले हैं, जो सिंगर्स आने वाले हैं, सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, इन्हीं की वजह से हमारे स्टूडियो नेशन यूके के ऊपर, उनकी पहचान के ऊपर, उनके उरूज के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो आप सबको पता है, फिर सेलिब्रिटी कॉइन के प्राइस के ऊपर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं टाइम को ज़ाया किए बगैर एक ऐसी शख्सियत को बुलाता हूँ जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमेशा कम्युनिटी लोग सुनने के लिए बेताब होते हैं, उनके नाम को सुनने के लिए बेताब होते हैं और हमेशा इंतज़ार करते होते हैं। तो लेट मी इनवाइट फॉर, मैं अपने स्टूडियो नेशन यूके के को फाउंडर एडम सैनी जी को इनवाइट करना चाहूँगा। सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए और कम्युनिटी को ज़रा विचार शेयर करिए। हाय काका जी, थैंक यू वेरी मच आपने ये वीडियो प्ले किया। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय माता दी, और मेरा सबको नमस्कार। और मैं देख रहा था कि जो आप लोग वीडियो प्ले कर रहे थे, तो कितना अमेजिंग लग रहा है कि ये अभी एक हम लोग ने एक स्टार्टिंग भी नहीं की है, और अभी से ही सेलिब्रिटीज जो हैं अपना अपना इंडोर्समेंट देना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं कुछ न्यूज़ हैं, जो बिग न्यूज़ है, मैं देना चाहूंगा, ताकि बाद में फिर मैं इसके बाद देखता हूँ कि बाद में उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। हाँ, तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने आज एल बैंक से इंफॉर्मेशन देखी होगी कि उन्होंने हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, सो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चेंज किया है। तो कम्युनिटी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। आप लोग को पता है, जब एल बैंक में जब हम लोगों ने एक ट्रेडिंग रुकवाई थी, उसके बाद एक ऑडिट करवाया था, उसके बाद हमने एक बड़ी एक्सचेंज, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, उससे मेरी बात की थी कि उन लोग भी हमारी लिस्टिंग करने वाले हैं। तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले आपका ऑडिट होना चाहिए किसी बड़े संस्था के साथ। जब हमने ऑडिट करा के उनको भेजा, तो उन्होंने हमारे उसको ऑडिट में कुछ चीजें पाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा एजेंट, कोई भी बड़ी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, वो ब्लैक लिस्टिंग जो होती है उसको अलाउ नहीं करती है। आप हमारे में एक जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन था ब्लैक लिस्टिंग। हम ब्लैक लिस्टिंग, अगर आप किसी को ब्लैक लिस्टिंग करते हो तो वो कम्युनिटी को अलाउ नहीं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ नहीं करती है। तो उसको चेंज करने के लिए, वो फंक्शन को चेंज करने के लिए हमें वो एक फंक्शन अगर एक बार क्रिएट हो जाए, एक ब्लैक लिस्टिंग थी और एक एंटीवेज था। एंटीवेज तो आपको मालूम है, स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि मैं एंटीवेज को नहीं रखना चाहता हूँ, मगर जो बड़ी एक्सचेंज है, इस बात को लेके उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है। हम लोग बहुत बड़े एक्सचेंज में जा रहे हैं, बहुत बहुत बड़े एक्सचेंज में जा रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो इसलिए अब उनकी बात मानना हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें एल बैंक से ऊपर उठ के अच्छे अच्छे लिस्टिंग कंपनी में जानी है, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। तो अगर मैं ये रिजेक्ट हो जाऊं कि मैं एंटीवेज करना चाहता हूं, तो फिर आगे हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मैंने ये बोला, इसमें कुछ भी नहीं होना है। जैसे जहां जो भी है आपका वो कॉइन है, 1 to 1 मिलेगा। मतलब एल बैंक में अगर आपके पास 10 कॉइन है तो 10 कॉइन आपको मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं माइनस प्लस नहीं होने वाला है। और आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में है या मेटामास्क में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको स्टेकिंग कर ले, क्योंकि देखिए हो तो जाएगा वहां पर भी, तो उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं। इनकेस बाद में हम एयर ड्रॉप करें या जो मेरे को बताया गया वो हो जाना चाहिए। मगर मैं अपने तरफ से कहूंगा कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, इतना हाईली टेक्निकल नहीं हूँ कि मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूं। पर मैं कहूंगा, अगर आपके पास वहां पड़े हैं तो आप उसको स्टेक कर ले, तो जो हमारे एप्लीकेशन पर आ जाएगा, तो उससे सेफ्टी का कोई नहीं है। और किसी भी जितने भी कॉइन है, आप लोग, कुछ लोगों ने सस्ते में भी खरीद के उसको स्टेक किए, मैंने वो भी देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। 1 to 1 रहेगा। तो रीजन ये है कि हमारे, और साथ में एल बैंक ने कुछ हमें कंप्लेंट्स बताई हैं, उन्होंने देखा अनयूजुअल एक्टिविटीज, उन्होंने हमें बताया कि उनके सिर्फ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रहे थे, जो पता नहीं क्या बात है, क्यों लोग हमारे पीछे पड़े हैं, भगवान जाने। और मैं तो कहता हूँ, यार मेरे पीछे पड़े हो तो मुझको मारो यार, मेरी कम्युनिटी को क्यों परेशान कर रहे हो। वो बेचारों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
यार बता दो, कहीं भी बुला बुला लो, मैं आ जाऊंगा वहां पे, मुझे पीट लो अच्छी तरह से। और कम्युनिटी के साथ ऐसा मत करो भाई। भाई मैं आप लोग से, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरे कंपटीटर, मेरे साथ दोस्तों, तो मैं हूँ, मुझ पे जो निकाला निकालो, गुस्सा कम्युनिटी पर ना निकालो। उन्होंने कुछ नहीं किया बेचारे, वो उन्होंने एक ट्रस्ट किया है। और एक चीज बता दो, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं भी ना एक बीज हूँ। मुझे अगर बरी करोगे तो मैं पेड़ बन के निकलूंगा। अगर आप मुझे जितना मारोगे मैं उतना ऊपर उठूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना लोग हमारे पीछे लगे हैं उतने अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ा जो क्या नाम है, जो इथिकल हैकिंग की जो कम्युनिटी है वो मेरे साथ आई है। उन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया है। वो इंडिया के और सिंगापुर, मलेशिया, डिफेंस, पुलिस, इन सबको सपोर्ट करती है। तो उन्होंने हमारे साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने वो हमारे साथ लग गया। उन्होंने कहा एडम जी, आप उस तरफ का चिंता छोड़ो, आपका काम है, आप सेलिब्रिटी के साथ जुड़ रहे हो, आप प्रोजेक्ट करो। और प्रोजेक्ट, इतने खतरनाक प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि आप लोगों के धरती हिला दूंगा। मैं बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये जो आपका अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने जरूर उम्मीद की थी इस अनाउंसमेंट से हमें बहुत फायदा होने वाला है। सेकंड, जो ये काका जी आ रहे हैं, इनसे भी हमें फायदा होने वाला है। मगर नहीं, मैं थोड़े से फायदे लालच के लिए जल्दबाजी नहीं करूंगा। अगर समय मुझे मिला है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और बड़े बड़े लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कम्युनिटी जुड़ रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुड़ रहे हैं, जिसकी आपको बहुत जल्दी एविडेंस मिलने वाले हैं। जैसे आज हमारी बहुत लंबी मीटिंग हुई है, जिससे आप इंडिया में जानते हैं क्राइम पेट्रोल आता है। वो मैंने उनसे मेरा एक ही उनसे है आर्ग्यूमेंट है कि जब तक वो हमारे हमारे सेलिब्रिटी पॉइंट के एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनको मैं देखना चाहता हूँ उनको लेंगे, तो मैं तैयार हूँ। तो ये भी हमारी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है। और मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मेरे ख्याल से हर वीक, हर दिन, हर दूसरे दिन आपको ऐसे ऐसे न्यूज मिलेंगे कि आप बच नहीं हाय पाओगे। सर। हाय सर, आई एम सॉरी, आवाज डैमेज हो रही सर। आई थिंक ना सबकी रिक्वेस्ट आ ओहो, रही है कि आवाज डैमेज हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आवाज क्लियर है? जी जी, अभी क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐसी जगह हूँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम है कि मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले ये है कि जो आप लोग ने जो जैसा है वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। कोई जो आपको 1 to 1 मिलेगा। अब लोग एक कौन थे, मेरे को तो एक जोशी बाबा थे जिन्होंने कहा था सेलिब्रिटी ए 1 2 3 आएगा। उनको मैं छोड़ा दो के नमस्कार करता हूँ कि उनकी बातें सही बात है, उन्होंने बोला। और उन्होंने शायद ये सोच के बोला होगा, उनको रात में सपना आया होगा, उन्होंने हमारे भले के लिए सोच के बोला होगा। बाकी जो हमारे पास अब नया आ रहा है वो बहुत ही सॉलिड चीजें हैं, ताकि बड़े बड़े एक्सचेंज हमें रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। बड़े एक्सचेंज हमें लेना चाह रहे हैं, बड़े एक्सचेंज से हमारी बात हुई है। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता, इतना बड़ा एक्सचेंज है, बस बोलूंगा कि वहां आने के बाद आदमी कहीं और जाता ही नहीं है। वहां तक की बात चल रही है, पर उनकी बात मुझे मानना पड़ा। इसलिए मुझे को इसमें जो जो फंक्शन लिखी गई थी वो चीज एक्सेप्टेड नहीं थी। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी आया था, प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। प्रॉब्लम की बात मैं आपको बाद बताऊंगा, एक बार हम जब फिक्स हो जाए, लिस्ट हो जाए। पर ये है कि हर चीज सिक्योर हो गया है। दूसरी ये बात है कि जिन्होंने आईयू में पॉइंट खरीदा था उन सबको मोस्टली पॉइंट चले गए हैं। 150 लोग ऐसे हैं जो अपने ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्लीज उनको रिप्लाई करें, हम पॉइंट लेके बैठे हैं आप लोग को देने के लिए, आप ले नहीं रहे हैं। तो फिर बाद में आप ही लोग कहेंगे कि हमें मिला नहीं। और एक दो फोन नंबर हैं, उनसे भी कांटेक्ट हो रहा है। प्लीज आईओ वाला अपना पॉइंट ले ले। 150 लोगों का मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई करें प्लीज। हमारी आईटी टीम को मैं रोज डंडा करता हूँ कि क्या हो रहा है, कितने इन्फॉर्मेशन है। तो 150 लोग अभी भी नहीं लिए हैं, प्लीज कांटेक्ट करें, हमारे ईमेल को रिप्लाई करें। उसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद मैंने बताया कि हमारा एप्लीकेशन आएगा, जिसमें पहले जो हमारी सेलिब्रिटी कॉइन में जिन्होंने बाय किया था 25 से पहले या 25 तक का, जब क्रैश होने से पहले जो भी किया था, उसको हम सबसे पहले उनको एक एप्लीकेशन के थ्रू उनका इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद उन पे हम ध्यान देंगे। उसके बाद जो है, जो 25 के उसके बाद जो क्रैश में जो आए थे, उनका हम बाद में सोचेंगे कैसे करना है। मगर सबके बारे में सोचा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप होगा। और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं, वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा और बेहतर ही कर रहे हैं।
तो प्लीज आप लोग जैसे डटे हैं वैसे डटे रहें, मत तोड़ दें। की और बात है, एल बैंक आपको मेरे ख्याल से आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने ट्रेडिंग सस्पेंड इसलिए किया है ताकि एक फिगर मिल सके कि कितने कॉइन हमें उन्हें देने हैं, ताकि वो आपको दे सके। ऐसा जैसे वो कॉइन आ जाएंगे उनके पास, फिर वो आपको वैसे ही आपको आपको कुछ मुझे नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे आपको उतने कॉइन दिखाई पड़ेंगे। रियली फिर से मैं कहता हूँ जो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में है, प्लीज उसको स्टे कर ले। मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेहतर आसानी रहेगा, कॉइन को स्टे कर ले, और नहीं तो उसके बाद एयर ड्रॉप होगा और फिर उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्लीज आप लोग के पास 2-3 दिन का समय है और उसको कर ले। और हम लोग जैसे एल बैंक ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया कि उन्होंने सबको उन्होंने कॉइन दे दिया है, तो हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपडेट है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, पैनिक करवा रहा है, तो प्लीज उनको घबराए ना, और आप लोग को 1-to-1 मिलेगा, उसमें कुछ नहीं है, केवल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, कोई रीजन है ताकि हम बड़े एक्सचेंज में जा सके। तो वकार जी, बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन अगेन। आप आज आए जूम को 4 चांद लगा के, कम्युनिटी को आपने इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करके उनके काम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, तो थैंक यू फॉर दैट। ठीक है सर। और नेक्स्ट मैं जूम मीटिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने होस्ट मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की प्रेजेंटेशन अपने व्यूज तक शेयर करें। सॉरी, एक और अपडेट देना चाहता हूँ मैं। 1-2 दिन बाद से मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ, ये खत्म हो जाए, उसके बाद मैं खुद मीटिंग लेने आ रहा हूँ। मैं 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी लगेगा, अब मैं कम्युनिटी में आऊंगा, कम्युनिटी के बीच रहूंगा, और जब तक पूरा ये चीज हो ना जाए, मैं साथी हूँ आप लोग के साथ ही रहूंगा मैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है। हमेशा से आप लोगों को कम्युनिटी को और मेयर मैनेजमेंट को, स्पेशल एडम सैनी को, को फाउंडर को जब सुनते हैं कम्युनिटी, तो उनका कॉन्फिडेंस काम का बढ़ता है, और हमेशा हमारी ही मैनेजमेंट को, हमारी ही स्टूडियो नेशन को दिन दुगना तरक्की मिलती है। और साथियों, टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आज के जूम